श्री दरबार साहब हरमंदिर साहब अमृतसर की खूनी दास्तान। आज मैं उस जंग की बात करने जा रहा हूं जो भारत की फौज और सिखों के बीच में हुई। सबसे पहले मैं उन वीर जवानों को शत शत प्रणाम करता हूं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी कौम के लिए कुर्बानी दी। इस जंग में भारत की सरकार ने न केवल सिखों को खत्म करने की कोशिश की बल्कि दरबार साहब को भी नुकसान पहुंचाया और गुरु ग्रंथ साहब जी को भी गोली मारी। यहाँ तक के गुरु साहब के हाथों से लिखे हुए पुराने सभी दस्तावेज जंग के बाद भारत की सरकार ने जला दिए। इतना दर्दनाक मंजर था वो। ये जंग थी भारतीय फौज और मुट्ठी भर सिंहों के बीच। एक तरफ थी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी जिसके पास आधुनिक बंदूकें थी, टैंक थे, हेलीकॉप्टर थे, आर्मी थी, बीएसएफ थी, सीआरपीएफ थी, इंग्लैंड की तरफ से जंगी जहाज थे जिनकी संख्या 20,000 से ज्यादा थी। अगर पूरे पंजाब की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा आर्मी पूरे पंजाब में 1984 में लगाई गई थी। और दूसरी तरफ थे 200 से 250 के करीब सिख जिनके हाथों में केवल उनकी लाइसेंसी बंदूकें थी और कुछ थोड़ा बहुत जंगी सामान। याद रहे कि लाइसेंस वाली बंदूक आज भी पूरे भारत में 40 लाख इंसानों के पास है। इससे यह साबित नहीं होता कि ये सब आतंकवादी हैं, ये अपनी सेफ्टी के लिए होती है। कितना अजीब है ना। जब मैं सोचता हूं तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है कि जब सिख भारत की तरफ से किसी जंग में लड़ता है तो लोग खुश होते हैं, मगर जब सिख अपने लिए अपने हक के लिए लड़ता है तो वो आतंकवादी करार दिया जाता है। अफसोस है ऐसी सरकार पर। खैर, अब बात करते हैं जंग कब हुई। ये जंग चली 1 जून से 6-7 जून 1984 तक। इस जंग को पंजाबी में कल्लूकारा कहते हैं। हिंदी में अर्थ है तबाही, सर्वनाश, जगारती। इसमें न केवल लड़ने वाले सिख शहीद हुए बल्कि भारतीय सेना के तकरीबन 15,000 से ज्यादा सैनिक सिखों के हाथों मारे गए। 200 के करीब सिख जो लड़ रहे थे वो भी शहीद हो गए और तकरीबन 7,000 तक वो इंसान मारे गए जो हरमंदिर साहब दर्शन करने आए थे। दोस्तों, दरबार साहब पर हमला होना कोई नई बात नहीं। इस पर बहुत बार हमले हुए, हमला करने वाले तो बहुत हुए, मगर हमले का कारण केवल एक ही रहा, वो यह कि सिख हक और सच की बात करते थे और यह किसी भी सरकार को मंजूर नहीं था, चाहे मुगल आए, चाहे भारत की सरकार या फिर गोरे। सिख जब भी हक और सच की बात करता था उसे मारा जाता था, मगर सिख अपने गुरु के रास्ते को कभी नहीं छोड़ता था और ना ही कभी छोड़ेगा। श्री दरबार साहब अमृतसर पर पहली बार हमला किया था मस्सा रंगड़ ने 1740 ईस्वी में। बिक्रमी संवत की बात करें तो 1809 बनता है। उसने दरबार साहब में बहुत गलत काम करने शुरू किए, मुजरे तक करवाए। तब गुरु के सिखों ने सुखा सिंह और महताब सिंह ने उसका सिर काटकर उसे दरबार साहब से बाहर निकाला। दूसरी बार बेअदबी की मीर मन्नू ने उसने दरबार साहब के सरोवर पे मिट्टी डालकर उसे बंद कर दिया था। तीसरी और चौथी बार अहमद शाह ने हमला किया। उसने दरबार साहब को तोपों से उड़ा दिया था। उस वक्त भी सिखों की गिनती कम थी मगर वह जी जान से लड़े थे। उसके बाद सिखों ने उसको भी सबक सिखाया था। 5वीं बार हमला हुआ भारत में जब भारत देश आजाद हुआ। आजादी के बाद 1984 में बहुत बड़ा हमला हुआ, मगर इससे पहले भी 1955 में भारतीय फौज ने दरबार साहब की बेअदबी की। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। फिर 1986 और 1988 में भारत की सरकार ने फौज भेजकर दरबार साहब पर हमला करवाया। ये जो आप वीडियो देखते हैं ये 1984 के नहीं, 1986 व 1988 की है। 1984 में तो पूरी प्रेस बंद थी, वीडियो नहीं बन सकती थी। 1984 में केवल सरकार ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत वीडियो बनाकर दुनिया को दिखाई कि हमने आतंकवादी को मार गिराया है, उनके पास इतने हथियार हैं, जबकि वह हथियार खुद रखकर खुद ही लोगों को बताया कि हमने ये हथियार पकड़े हैं। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी या पंजाबी की किताबें ही पढ़ें, हिंदी में ना पढ़ें, क्योंकि हिंदी वाली सभी किताबें अभी भी सरकार की बोली बोलती हैं। अब मैं कुछ और बातें बताता हूँ। जैसे जब ये हमला हुआ था तब मैं भी छोटा सा था, 2-3 साल का था। मैंने भी वही सुना जो आपने सुना। मैं भी संत जरनैल सिंह को पहले आतंकवादी ही कहता था। क्यों कहता था पता नहीं, बस टीवी में जो बताया था वही जुबान पर था। कुछ ही साल पहले की बात है, मुझे साधु संतों की वीडियो देखने का शौक है
कुछ ना कुछ सीखने को मिलता था उनकी वीडियो से, उनकी बातचीत से। तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये काफी लंबी है। मैंने सोचा कि जरूर कोई अच्छी बात होगी, मगर इसमें ये साधु सरकार और भिंडरांवाले के बीच सुलह करवाने के लिए आया था। जब मैंने ये पूरी वीडियो सुनी तो मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत सोचता था, क्योंकि संत जरनैल सिंह की बातों से और उनके चेहरे के हाव भाव देखकर मुझे उस दिन लगा कि ये कोई मामूली इंसान नहीं, इन्हें गुरबानी का पूरा ज्ञान है। हर बात को पूरा तोल कर बोलते हैं, बातों में केवल सच्चाई है, इनकी बात के पीछे कोई मक्कारी या झूठ नहीं। उस दिन से मैंने इनके बारे में और खोज की, किताबें पढ़ी, वीडियो देखी और सुनी, तो मुझे पता चला कि जो सरकार ने बताया वो सरासर झूठ था। ये तो एक हीरो था जिसे विलन बना दिया। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने चाहूंगा, पर उससे पहले एक छोटी सी बात सुन लीजिए। आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई फिल्म देखी होगी, उसमें एक हीरो होता है और एक विलन। हीरो जब किसी को मुश्किल में देखता है तो उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है और कोशिश करता है कि किसी भी गरीब या मजबूर को कोई परेशान ना करे। अगर कोई दुश्मन आए तो उसे मार भगाता है। दर्शक ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं, पर दुश्मन भी कम नहीं होते, उनके पास पावर होती है, पहुंच होती है, हीरो को किसी न किसी तरीके से फंसा ही लेती है। पुलिस द्वारा उसको परेशान किया जाता है क्योंकि वह उनके बुरे कामों के बीच में आ जाता है। अगर सरकार के पास जाए तो उसको चुप रहने की सलाह दी जाती है। जब हीरो चुप नहीं करता तो उसके लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। अंत जब दुश्मन को लगता है कि इतना करने के बाद भी ये अपने अच्छे विचारों पर अड़ा हुआ है तो इसको खत्म ही कर डालो, और साथ में इसके चाहने वालों को भी, ताकि फिर दोबारा कोई सिर उठाने की हिम्मत ना करे। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि काफी लड़ाई होती है, हीरो बहुत सारे दुश्मनों को मारता है, विलन भी उसको कई दोस्तों को मारता है, और अंत में हीरो दुश्मन को मार गिराता है और लोग उसे कंधे पे उठा लेते हैं। पर संत जरनैल सिंह की कहानी में वह एक हीरो तो है ही, मगर वह दुश्मन के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, और बाकी सारी कहानी सेम ही है, लोगों की मदद करना, अच्छे काम करना। और यही बात सरकार को पसंद नहीं थी, जिसके लिए संत जी को शहीद होना पड़ा। यह हीरो यानी संत जरनैल सिंह कैसे लोगों की मदद करता था मैं बताता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि संत जी हिंदुओं के खिलाफ थे, बिल्कुल गलत है। एक बार जब कपूरथला में एक हिंदू ग्रंथ को आग लग गई तो उसका केस लड़ने के लिए संत जरनैल सिंह ने खुद पैसे दिए और कहा कि इस केस में जो भी गुनहगार है उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसा था हीरो जो सभी धर्मों की कदर करता था। हमारा हीरो संत जरनैल सिंह लड़कियों की इज्जत को बचाता था। एक बार उनके पास एक हिंदू आया और उसने कहा कि मेरी बेटी को कुछ बदमाश उठा के ले गए हैं। संत जी ने कहा कि अगर आपकी बात सच है तो हम आपसे वादा करते हैं कि शाम 5 बजे से पहले आपकी बेटी आपके पास होगी। और उसने अपने साथियों के द्वारा उसका पता लगाया और 5 बजे से पहले उस लड़की को उसके घर पहुंचाया। मैंने सुना है कि अभी भी बहुत से लोग इन्हें आतंकवादी कहते हैं। मैं पूछता हूँ कि ये कैसा आतंकवादी है जो अपनी सुबह की शुरुआत गुरबानी से करता है और सारा दिन कभी गुरबानी पढ़ता है, कभी सुनाता है। ये कैसा आतंकवादी है जिसने कभी बम ब्लास्ट नहीं किया, जिसने कभी नशा नहीं बेचा, जिसने कभी नशे का व्यापार नहीं किया। और ये कैसा आतंकवादी है जिसके पास बहु बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। और ये कैसा आतंकवादी है जो कहता है कि हिंदू सच्चा हिंदू बने, एक मुस्लिम सच्चा मुसलमान बने। ये कैसा आतंकवादी है जो लोगों को कहता है कि तुम बाल क्यों कटवाते हो, क्या तुम अपने बड़े बुजुर्ग की भूल गए। ये कैसा आतंकवादी है जो मजबूरों के लिए मदद करने चल पड़ता है। बिल्कुल सही, क्या हिंदुस्तान की फौज ने ऐसे आतंकवादी को जीने का क्या हक है जो लोगों के हक के लिए लड़ता फिरता है। देश को तो उन मंत्रियों की जरूरत है जो हमारा खून चूसते हैं और वो हम सबको अच्छे लगते हैं। और मैंने बहुत से लोगों से सुना है जो कहते हैं कि वहां पर संत जरनैल सिंह थे इसलिए दरबार साहब पर हमला करना पड़ा। मगर मैं आपको बता दूं कि भारतीय फौज ने जब 1955 में दरबार साहब पर हमला किया था उस वक्त तो संत जरनैल सिंह जी वहां नहीं थे। इतना ही नहीं, 1986 में भी संत जरनैल सिंह वहां नहीं थे, फिर भी श्री दरबार साहब अमृतसर पर हमला किया गया। और 1988 में भी भारतीय फौज ने दरबार साहब पर हमला किया, उस वक्त भी संत जरनैल सिंह जी वहां नहीं थे। तो फिर ये हमला क्यों किया? जो लोग ये सोचते हैं कि संत जरनैल सिंह के कारण हमला किया वो बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर संत जी आतंकवादी नहीं थे,
अगर उनके कारण हमला नहीं हुआ तो फिर हमला क्यों किया गया और क्यों अकाल तख्त साहब को उड़ाया गया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिखों पर जितने बार भी हमले हुए उसका कारण एक ही था, वो ये कि सिख सच बोलते थे, सच के लिए लड़ते थे। लेकिन सरकार को ये सब मंजूर नहीं था, उन्हें बुरा लगता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। 1947 में देश आजाद हुआ तो हर कोई खुश था, लेकिन पंजाब खून के आंसू रो रहा था। नेहरू के बड़े बड़े बातों ने पंजाब को डुबो दिया। जब पंजाब के लोगों ने पूछा कि आपने कहा था कि आजादी के बाद पंजाब एक अलग राज्य बना दिया जाएगा जहां पर हमारी सरकार होगी, तो वो साफ मुकर गए। उन्होंने कहा रात गई बात गई। जब सिखों ने इसके खिलाफ मोर्चे निकाले, पंजाब लेने के लिए इंसाफ मांगा, तो 1955 में दरबार साहब पर हमला कर दिया। नेहरू ने सोचा कि सिख शायद ये बर्बादी देखकर चुप कर जाएंगे, पर सिख अपनी मांगों पर अड़े रहे। सरकार ने पंजाब को 3 हिस्सों में बांट दिया और पंजाब को लंगड़ा करके दे दिया कि जाओ कर लो जो करना है। पंजाब के लोगों ने बड़ी मुश्किल से इसे भी धीरे धीरे मान लिया। सिखों ने जब जब हक की बात की, सच की बात की, तो हमको केवल गोली ही मिली और कुछ नहीं, क्योंकि हम भारत में जनसंख्या की वजह से कम हैं और कम लोगों पर अत्याचार करना इनका पेशा है। मगर जब संत जरनैल सिंह जी आए तो उन्होंने कौम को संभाला, एक संत सिपाही की तरह अपनी ड्यूटी संभाली। अब जहां भी कोई मजबूर होता था वहां संत खड़े हो जाते थे। जब कोई हमारा धार्मिक स्थान जो गुरु साहब के प्रति गलत बोलता था तो उसे रास्ते पर लेकर आते थे, एक हीरो की तरह, ताकि दोबारा कोई ऐसा न करे। उसके बाद जब 1978 में निरंकारी बाबा ने गुरु ग्रंथ साहब की बराबरी करने की कोशिश की तो संत जरनैल सिंह ने उसका विरोध किया। संत जरनैल सिंह ने कहा कि ये गुरुओं की पवित्र धरती है, इस पर अपने झूठे बाबाओं का प्रचार ना करो। उनके प्रचार को रोकने के लिए संत जी ने एक सिंहों का जत्था भेजा और कहा कि शांतमय तरीके से उनका विरोध करो। तो जत्था सतनाम वाहिगुरु का जाप करता हुआ वहां गया, पर उस निरंकारी बाबा ने इन सिंहों की एक न सुनी और अपने गुंडों और सरकार की मदद से जितने भी सिंह गए थे सबको शहीद कर दिया। इसमें पंजाब और दिल्ली के नेता भी शामिल थे। अब आप ही बताएं, कोई शांति से जाए तो क्या उसको मारा जाता है? और जो मारता है उसके खिलाफ कोई एक्शन या सजा भी नहीं होती, क्योंकि उसे सरकार का हाथ है। विलन की तरह, दुश्मन की तरह उनकी गद्दियां आज भी चलती हैं, क्योंकि सरकार आज भी वही है। तो 1978 से लेकर 1981 तक झूठे बाबाओं और सरकारी यानी विलन ने काफी कोशिश की कि इसको रोका जाए, पर वह हीरो ना रुका। जहां भी कोई जुल्म होता वहां पहुंच जाता, मजबूरों की मदद करता और उनके हक के लिए आवाज उठाने लगा। जब विलन सरकारों की दुकानें बंद होने लगी, जब उनकी कुर्सियां खिसकती नजर आने लगी, तो उन्होंने दिल्ली की रानी को भड़काना शुरू किया और किसी तरीके इसकी आवाज को दबाना चाहा। और फिर शुरू हुआ था संत जी को मारने का प्लान। लोग कहते हैं कि संत जरनैल सिंह को पकड़ने के लिए 1984 में सरकार ने फौज को भेजा, मगर लोग ये नहीं जानते कि संत जी को मारने की प्लानिंग दिल्ली सरकार ने 1981 में बनानी शुरू कर दी थी। इसका खुलासा उस वक्त के आर्मी जनरल एस.के. सिन्हा करते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें 1981 में बोला गया था कि संत जरनैल सिंह को मार गिराया जाए, तो उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद दूसरे आर्मी चीफ जिसका नाम सुंदर था, उसे ये काम सौंपा गया। उन्होंने सलाह की कि केवल उसको न मारे बल्कि पूरे सिख समाज को सबक सिखाया जाए ताकि कोई सिख हक की बात न कर सके। तो उसके बाद पूरी योजना बनाई गई। 1982 में यूपी के चकराता और सरसाता के 2 आर्मी केंद्रों में दरबार साहब की नकल के मॉडल तैयार करके वहां फौज को सिखलाई देनी शुरू की, सिखलाई जंग करने की। और दूसरी तरफ जब संत जरनैल सिंह को खबर हुई कि आर्मी की प्लानिंग दरबार साहब पर हमला करने की है, तो वो भी दरबार साहब अमृतसर में आ पहुंचे। लेकिन उसके साथ उन्होंने एक आंदोलन भी शुरू किया, न केवल सिखों के लिए बल्कि पंजाब में रहते हर निवासी के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जिसका नाम रखा था धर्मयुद्ध मोर्चा। लेकिन इस मोर्चे को केंद्र की सरकार ने नामंजूर कर दिया। उनकी मांगे क्या थी मैं बाद में बताता हूँ। पहले 1984 में आते हैं, जब दिल्ली सरकार ने आर्मी के साथ मिलकर पूरा प्लान बना लिया। तब एक खबर चैनल पर चलाएगी जो इंदिरा गांधी द्वारा भाषण दिया गया। उसने कहा कि भिंडरावाला हथियार रखता है, हिंदुओं को मारता है, इसलिए उसको मारना बहुत जरूरी है। उस वक्त भिंडरावाले का नाम लेकर कुछ हिंदू लोगों को मारा भी गया जो कि सरकार के आदमी थे, मगर नाम भिंडरावाला का लगाते थे। इसी कारण भिंडरावाले को कभी गिरफ्तार न कर सके, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत न था।
अब हमले की तरफ आते हैं। उस वक्त 1984 के पहले महीने पूरे पंजाब में आर्मी को तैनात कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर आर्मी थी। पंजाब पुलिस, BSF, CRPF, इतनी सारी फौज पूरे पंजाब में लगा दी गई थी। किसके लिए? केवल थोड़े से सिखों के लिए। शायद आपको पता नहीं कि 1984 में जून में केवल दरबार साहब अमृतसर पर हमला नहीं हुआ, बल्कि 40 और गुरुद्वारा साहब पर भी हमला हुआ, जिसमें बाबा बुड्ढा जी का गुरुद्वारा कत्थू नंगल, फिर तरनतारन का गुरुद्वारा, फिर गोविंदवाल साहब का गुरुद्वारा, जीत का गुरुद्वारा, फिर संगरूर, मुगलसर, कहने की बात कि बहुत सी जगहों पर आर्मी तैनात की और बहुत से लोगों को मारा गया। उन्होंने तो अपने मिशन का नाम ही ब्लू स्टार रखा था, यानी जहां भी नीली पगड़ी वाला दिखे उसे निशाना बना लो। कुछ 2-4 बातें और बताता हूं कि हमले से पहले 1984 में मेहरचंद भारद्वाज को दरबार साहब भेजा गया कि पता करो अंदर कितने आतंकवादी हैं। जब वह लौट कर आया तो उसने कहा कि मैंने तो अंदर कोई भी आतंकवादी नहीं देखा, और उसने समझाया कि दरबार साहब पर हमला ना किया जाए, ये सरासर गलत है। और पंजाब के गवर्नर पांडे ने भी हमला ना करने की सलाह दी थी। उसने इंदिरा गांधी को फोन करके बताना भी चाहा, पर फोन उसके चमचे PS अलेक्जेंडर ने उठाया, फिर उसने उसको गवर्नर के पद से हटा दिया था। दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है कि संत जरनैल सिंह जी आतंकवादी थे? इंडिया टुडे 1983 में अरुण शेरी ने लिखा था कि संत जरनैल सिंह एक निर्दोष आदमी था। वह गुरुओं के बताए मार्ग पर चलने वाला इंसान था। सरकार ने एक और बात फैलाई कि उन्होंने संत जी को पकड़ने के लिए हमला किया। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि संत जरनैल सिंह तो हरदम तैयार थे, जब चाहे उनसे पूछताछ कर लो। वो इससे पहले 2-3 बार पुलिस में गिरफ्तारी दे चुके थे। एक बार तो खुद 50 सिंहों को लेकर गिरफ्तार होने चले गए थे, पर पुख्ता सबूत ना होने के कारण उन्हें हर बार छोड़ना पड़ा। एक और अहम बात आपको बता दूं जो आपको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की सरकार ने उस शख्स को आतंकवादी कहा जिसके ऊपर 1984 यानी उनकी शहीदी तक उनके ऊपर, उनके खिलाफ किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी भी कोर्ट में कोई भी केस दर्ज नहीं था। आज भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, उनके नाम का कोई भी वारंट किसी थाने में नहीं है, और हमले के वक्त भी सरकार के पास कोई सबूत नहीं था। यह सिर्फ सिखों को चुप कराने की चाल थी और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा नहीं तो मुझे बताइए कि भारत में ऐसा कौन सा मुजरिम है जिसे हजारों फौजी और पुलिस वाले तोपों टैंकों के साथ गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं और उसको मारने आते हैं जिसने कभी नशे नहीं बेचे, कभी हथियार नहीं बेचे, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, कोई लड़कियां नहीं बेची, यानी कोई गलत काम नहीं किया। दोस्तों, वो एक ऐसा इंसान था जो गरीब लोगों को प्यार करता था और जुल्मी लोगों से नफरत। अब मैं आपको उनकी मांगे बताता हूं जो धर्मचंद मोर्चे में वो मांगते थे, जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। बहुत छोटी छोटी सी मांगे थे। वो क्या मांगता था? जिसने MA BS कर ली है और अभी तक बेरोजगार है, उस सरकार उसे बेरोजगार भत्ता दे। वो मांग करता था कि पंजाब के पानी का बनता पैसा उसे दिया जाए। वो मांग करता था कि सभी दुकानों का कर कम किया जाए। वो मांग करता था कि हिंदू के चारों धामों पर जैसे तंबाकू, मीट, शराब बैन है, वैसे ही अमृतसर में हो। वो मांग करता था कि नोटों पर जहां महात्मा गांधी की तस्वीर है वहां देश के और शहीदों की भी फोटो होने चाहिए। वो मांग करता था कि पंजाबी बोलने वाले इलाके जो पंजाब से अलग करती हैं उसे वापस किया जाए। वो मांग करता था कि पंजाब में पैदा होने वाली फसलों के रेट खुद पंजाब सरकार लगाए, ना कि दिल्ली सरकार। वो मांगता था कि झूठे बाबाओं को पंजाब में बैन लगाया जाए। ऐसी कुछ और मांगे थी जो हर आम इंसान और सिखों के हित के लिए थी। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, ना ही कुछ बनाया। वह अपनी सारी जिंदगी गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता रहा। जिसे आप लोग आतंकवादी कहते हैं, मैं उसे हीरो कहता हूँ, और मैं ऐसे युग पुरुष को सलाम करता हूँ जिसको आज पूरी दुनिया सिख कौम अपना हीरो मानती है। उस गुरु के प्यारे ने अपने ही देश की सरकार के साथ हक और सच के लिए लड़ते हुए 6 जून 1984 को शहीदी प्राप्त कर ली। अंत में मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत से सिख देखे होंगे। क्या कोई ऐसा सिख देखा है जो सुबह शाम पाठ पूजा करता हो, लंगर में सेवा करता हो, लोगों की सेवा करता हो, लोगों के काम आता हो, और ऐसे आदमी ने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी को मारा हो, कोई चोरी की हो? मैं जानता हूँ आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि जो सच्चा सिख होता है वो भूल कर भी बुरा नहीं करता। फिर आप खुद ही बताएं, जो संत सुबह शाम गुरु की वाणी का पाठ करता है, सेवा करता है, वो किसी की जान ले, किसी का बुरा करे, ऐसा वो कभी कर ही नहीं सकता। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया।
वो बस एक ही बात पर कायम थे कि किसी का बुरा ना करो, किसी मजलूम या गरीब को ना मारो, लेकिन हाँ, जो हमारे गुरु के साथ बुरा करेगा, जो हमारी बच्चियों के साथ बुरा करेगा, उसको उसकी सजा जरूर दी जाएगी। क्योंकि गुरु साहब ने हमें हथियार इसलिए दिए हैं ताकि हम बुराई को रोक सके। हथियार से किसी पर जुल्म नहीं करना है, बल्कि जुल्म को रोकना है। सो मैं आज के दिन श्री दरबार साहब में शहीद हुए हमारे वीर योद्धाओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आज के दिन शहीदी दी। तो ये था सारा संक्षेप में इतिहास बताया है, मेन पॉइंट बताए हैं। आप इसकी पूरी खोज कर सकते हैं, आप किताबों को पढ़ें, वीडियो को देखिए, आपको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। सो अंत में मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।